एहि अवसर चाहिय परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रिझै कुंवरी तब में लय जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ रिझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि समन ही को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय किन्हे ते ही काला, प्रकटेहु प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई हैं काजू ही हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बहुत ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करऊं कृपा करी हो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पायो ओहि। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ हो यही तमोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। जेहि विधि होई परम हिता, नारद सुनऊ तुम्हार। सोई हम गर्भ नयन कछु, वचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हारे मैं ठयऊ, कही अस तरहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मार्ग तो वैद उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवसु भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगुण स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहि तजिया नहीं बारही न भोरे। राज लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी दूसरों को नहीं भरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सवई सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जान ही सब भेव। वृष वेश देखत फिरहि, परम कौतुकी देव। वहाँ तो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई।
तहाँ बैठे महेश गण धोऊ, विप्र वेश गति लखई न कोऊ। नारद जी ने अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान देखकर जिस समान पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहां बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस सलाह को कोई न जान सका। करही कोटि नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रिजहि राजकुंवर छवि देखी, इनाई बरी हरि जानी विशेषी। हे नारद, वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझी जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेंगी। मुनि ही मोह मन हाथ पठाए, हसहि शंभु गण अति सचुपाए। जतपि मुनि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद का वह रूप देखा। उसका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवरी तब, चली जनु राजमराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि नबिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखी दसाहर गण मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप में गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरी निपतनुताई तह गयऊ कृपाला, कुंवरी हरसि मिलेऊ जयमाला। दूलहिनी लय गए लक्ष्मी शिवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। कृपाल भगवान भी राजा का ही शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिरी गई छुटी तनु जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर विलोकहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कहि दो भय भागे भय भारी, वदन दीख मुनि बारी निहारी। वे सुबिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप दीनी अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुख देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो हुनु साचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसेहु हमई जो लेहु फला, बहुरी हसेहु मुनि को। तुम लोगों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तपहि हृदय संतोष न पावा। आवा हरकता अप अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था, परंतु तुरंत ही वे भगवान
कमलापति के पास चले। देहऊँ श्राप की मरिहऊँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बिचहि पंथ मिले धनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिगल की नाई। सुनत वचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान मीठी बाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये सब सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहूँ नहीं देखी, तुम्हारे ईरिषा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुरन प्रेरी विष पान करायो। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संकरहि, आपूर मामनि चारु। स्वार्थ सारथ कुटिल तुम्हा, सदा कपट ब्याहु हारु। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौतुक की मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विषमय हरस नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डह की परिचेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभ तुम्हि न बाधा, अब लगी तुम्हि न काहू साधा। सबको ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब वायन दीना, पावहुगे फल आपन किन्ना। बंचे हो मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम येहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपियाकृति तुम किन्ह हमारी, करियहि किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन्न तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धरि प्रिय प्रभु, बहु विनती किन्ह। निज माया के प्रबलता, करसी कृपा निधि लिन्न। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधन भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहर मान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा दिया तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटाई किमि केरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए
तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर तीति तजहु जनी भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि मही वीर विचरहु जाई, अबन तुम ही माया नियराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी की जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर मानव मुनि ही जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पहियाए, गहि पदयारत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़े अपराध किन्ह फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपालु, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव बुपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरियहि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई हऊ मुकुत न पूनी संसारा। चले जुगत मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेर। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब कथा सुन मुनि मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करियहि न सुनी आचर जुसयाने। तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार अथवा विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी,
हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं।